त्रिकुल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम अकबर के नवरत्न और अकबर कालीन कुछ साहित्य के बारे में देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। अकबर के नवरत्न। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, जिनके नाम हैं बीरबल, अब अवुल फजल, तानसेन, अब्दुर रहीम खान ए खाना, मान सिंह, राजा टोडरमल, फेजी, हकीम हो माम, मुल्ला दो प्याजा। आइए इनके बारे में कुछ डिटेल देखते हैं। बीरबल पहला नवरत्न, नौ रत्नों में एक नवरत्न है बीरबल। बीरबल इसका जन्म 1528 ईस्वी में कालपी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इसके बचपन का नाम महेशदास था। तो ये इम्पोर्टेंट है कि बीरबल के बचपन का नाम क्या था, तो महेशदास था। यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई थी। अगला नवरत्न है अवुल फजल। यह सूफी शेख मुबारक के पुत्र थे। इनका जन्म 1550 ईस्वी में हुआ था। अकबरनामा व आईने अकबरी नामक ग्रंथों की रचना की। तो ये इम्पोर्टेंट है कि अकबरनामा और आईने अकबरी ग्रंथ की रचना किसने की, तो वो अबुल फजल ने की। अगला नवरत्न है जिनका नाम है तानसेन। तानसेन संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ था। इनके असली नाम जो था वो रामतनु पांडे था। तो तानसेन का असली नाम क्या था, रामतनु पांडे। इनकी कुछ कृतियां हैं जिनका नाम है मियाँ की टोडी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग और दरबारी कानहारा। ये कृतियाँ याद रखना है। कृतियाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है तानसेन जी की। और तानसेन जी का बचपन का नाम भी इम्पोर्टेंट है। तो इनका असली नाम क्या है या बचपन का नाम, तो वह रामतनु पांडे। तानसेन को संगीत सम्राट कहा जाता है। अकबर ने इन्हें कंठा भरण भरणवाणी बिलास की उपाधि से सम्मानित किया। तो अकबर ने इनको कौन सी उपाधि दी, तो इनको दी है कर्णा कंठा भरणा वाणी बिलास। ठीक है, कंठ भरण वाणी बिलास इनको उपाधि दी है किसने, अकबर ने तानसेन जी को। इसके बाद अगला जो नवरत्न है जिसका नाम है अब्दुल रहीम खान ए खाना। यह बेरम खां के पुत्र थे। उन्होंने तुर्की में लिखे बाबर नामा का फ़ारसी में अनुवाद किया। तो अब्दुल रहीम खान खाना ने क्या किया, तुर्की में बाबर नामा लिखा है वो उसका फ़ारसी में अनुवाद किया है। इन्हें खान खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया। ठीक है। मान सिंह, यह आमेर के राजा भारमल के पुत्र तथा भगवान दास के पुत्र थे। इन्होंने अकबर के साम्राज्य का विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके बाद राजा टोडरमल। इनकी प्रसिद्धि का प्रमुख कारण इनके द्वारा किए गए भूमि सुधार है। तो राजा टोडरमल की प्रसिद्धि क्यों है, तो ये इनके द्वारा जो भूमि सुधार किए थे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। दीवान ए अशरफ के पद पर रहकर इन्होंने भूमि सुधार किया था। तो कौन से पद पर रहकर भूमि सुधार किया था, दीवान ए अशरफ के पद पर। फेजी, यह अबुल फजल के बड़े भाई थे। इन्होंने महाभारत व श्रीमद् भागवत गीता का फारसी में अनुवाद किया है। ठीक है। इसके बाद अगले हैं हकीम हुमाम। हकीम हुमाम यह अकबर के विश्वास पात्र मित्र थे। इसके बाद मुल्ला दो प्याजा। अपनी बुद्धिमानी और वाक्पटुता के कारण यह नवरत्नों में शामिल किए गए थे, मुल्ला दो प्याजा। इसके बाद हमने 9 रत्न देखे। आगे हम देखते हैं अकबर कालीन कुछ साहित्य। ठीक है। तो अकबर की जो राजकीय भाषा थी वह कौन सी थी, वह फारसी थी। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। इनका जो राज कवि था उसका नाम था फेजी। और अबुल फजल ने ही अकबरनामा की रचना की है। ठीक है। अनुवाद विभाग की स्थापना अकबर के काल में हुई है। इन्होंने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया। ठीक है। और अबुल फजल ने अनवर ए सादत नाम से तथा मौलाना हुसैन फेजू ने यार दानिश नाम से किया है। ठीक है। इसके बाद आता है हाजी इब्राहिम सरहदी। यह हर अर्थवेद। ठीक है। मुल्ला साहू मोहम्मद रास्तरंगनी और अब्दुल रहीम खान खाना तुजु के बाबरी, ये सभी अनुवाद किए हुए हैं। ठीक है। इसके बाद फेजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। फेजी ने नल दमयंती सूरदास द्वारा रचित है कथा का फारसी में अनुवाद किया और उसका नाम क्या रखा, तो उसका नाम सहेली रखा। सहेली क्या है,
तो फेजी द्वारा फारसी में अनुवाद है नल दमयंती की कहानी कथा। ठीक है, आगे आता है भागवत पुराण जो थी उसका अनुवाद फारसी में किया किसने, टोडरमल ने किया है। इसके बाद अब्दुल कादिर बदायूं ने सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद फारसी में किया है। ठीक है, तो ये प्रमुख अकबर के काल में हुए अनुवाद हैं और वह किस किस ने किए हमने देखे। आगे कुछ उपाधियाँ जो अकबर कालीन, भगवान दास अमीर उल उमरा की उपाधि है, बीरबल कवि प्रिय, नरहरि महापात्र, अब्दुल समद सीरी कलम, मोहम्मद हुसैन इसको जड़ी कलम और तानसेन को कंठा भरण बाणी विलास के नाम से उपाधियों से अकबर ने इनको सम्मानित किया। तो ये अलग अलग उपाधि मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि किसको कौन सी उपाधि से जाना जाता है। तो भगवान दास को अमीर उल उमरा की उपाधि से, बीरबल को कवि प्रिय, नरहरि को महापात्र, अब्दुल समद को सीरी कलम की और मोहम्मद हुसैन को जड़ी कलम, तानसेन को कंठाभरण बाणी विलास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये एग्ज़ाम में आने के लिए आ सकती है, इसलिए आप ध्यान से देखिए। इसका एक नोट है कि अब्दुल फजल ने अमेरिका की खोज का जिक्र किया था। तो किस ने किया था अमेरिका खोज का जिक्र, तो अब्दुल फजल ने किया था, अबुल फजल ने। अकबर से जुड़े कुछ अन्य तथ्य देखते हैं। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद था। ठीक है, तो अब ये अकबर के दरबार में चित्रकार कौन था, तो उसका नाम है अब्दुल समद, यह कौन था, चित्रकार था। इसके बाद दसबंद व बसावन अकबर के दरबार के चित्रकार थे। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक में आ गया तानसेन जी संगीत सम्राट। इसके बाद बाज बहादुर, स्वामी हरिदास, बाबा रामदास और बेजू बाबरा, ये क्या थे, तो ये गायक थे। अकबर के समकालीन कुछ सूफी संत जिनका नाम था शेख सलीम चिश्ती। तो शेख सलीम चिश्ती किसके समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियाँ, तो अकबर ने क्या क्या स्थापित किया ये हम देखते हैं। तो अकबर ने हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनवाया, आगरा का लाल किला अकबर ने दिल्ली में बनवाया, फतेहपुर सीकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला, ये सब किसने, अकबर ने स्थापित करे। ठीक है, 1602 में सलीम जिसको जहांगीर कहते हैं के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी थी। तो अबुल फजल की हत्या किसने की, वीर सिंह बुंदेला नाम के सरदार ने की। ठीक है, और किसके निर्देश पर की थी, सलीम या जहांगीर के निर्देश पे। चार बाग बनाने की परंपरा का आरंभ कहाँ किसने किया, तो अकबर ने किया। अकबर के समय पे चार बाग बनाने की परंपरा का आरंभ हुआ था। अकबर नक्कारा मतलब नगाड़ा नामक वाद्ययंत्र बजाता था। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 को हुई। इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। इस प्रकार हमने अकबर की, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।